शनि का गोचर। दोस्तों, यदि गोचर में सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण यदि कोई गोचर है, वो है आपका शनि का गोचर। और ये हम सभी लोगों को पता है। जितने भी इवेंट्स आपकी लाइफ के अंदर है या जो होने वाली है, वो सारी की सारी निर्भर करती है शनि के गोचर के ऊपर। उसी शनि के गोचर के ऊपर आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, वो टॉपिक यह है कि लोग शनि की साढ़े साती, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर है। अवश्य एक बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियों के अंदर लोग होते हैं। मेरा जो आज का जो सेशन है वो यही है कि आप अपनी भ्रांतियों को किस प्रकार दूर करें। देखिए दोस्तों, शनि का जो गोचर है चंद्रमा से, हम सभी को पता है कि चंद्रमा से 12वें भाव में शनि का गोचर होगा, या चंद्रमा के ऊपर नेटल चंद्रमा, जो जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित है वहां पर यदि शनि का गोचर होगा या उसके दूसरे भाव में गोचर होगा, उसको हम लोग शनि का साढ़े साथी हम लोग बोलते हैं। देखिए, शनि जो है वो है आपका दुख का कारक है। हम सभी को पता है कि वो कर्म का कारक भी है, कर्म का फल का भी है। वो आपको शुभ फल भी देते हैं, वो अशुभ फल भी देते हैं। लेकिन एक मुख्य जो इसका कारकत्व है वो ये है कि ये आपके 8वें भाव का कारक ग्रह है और आपके 12वें भाव का कारक ग्रह बनता है। छठे भाव का भी कारक ग्रह बनता है। मतलब जितने भी दो स्थान आपके कुंडली के अंदर स्थित है, उन सभी दो स्थानों का यदि कोई कारक ग्रह है तो वो है आपका शनि। और आपका जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा आपका मन है। अवश्य ही चंद्रमा के ऊपर शनि के जो गोचर है वो आपके मन के ऊपर प्रभाव डालता है। शुभ प्रभाव डालेगा या अशुभ प्रभाव डालेगा, ये देखिए मन स्थिति है आपकी। चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति के अंदर बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, और चंद्रमा से यदि दूसरे भाव में, यदि उसके 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो इन जनरल कहा जाता है कि वो आपके लिए शुभ करतरी के अंदर जो भी चंद्रमा, वो आपको जीवन में शुभ फल प्रदायी हो जाएगा। मतलब आपकी जो साढ़े साथी का जो समय है वो आपके लिए शुभ रहे। मेरा बिंदु यहां पर आज बहुत सिंपल है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है यहां पर। प्रश्न ये होता है कि लोग सोचते हैं कि शनि पहले राउंड के अंदर अगर किसी की साढ़े साथी आई है और वो बहुत ज्यादा अशुभ रही है, तो क्या दूसरी साढ़े साथी का जो समय आएगा वो अशुभ रहेगा? तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, साढ़े साथी का प्रभाव मने आपके मन के ऊपर अवश्य पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके जो फल हैं वो शुभ होंगे आपके जीवन में, या उसके फल आपके अशुभ होंगे आपके जीवन के अंदर, ये निर्भर करेगा कि आपकी दशा और अंतर्दशा किस प्रकार से है। आपके साढ़े साथी यदि चल रही है या आपके साढ़े साथी चलने वाली है, शनि का गोचर अभी होगा हम लोगों का मीन राशि के अंदर होगा, तो बहुत से लोगों के जो शनि की साढ़े साथी का जो उन्होंने डर था वो उससे निकल जाएंगे बाहर। और बहुत से लोगों के लिए वो कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि मीन राशि के अंदर चंद्रमा है तो उनका मध्य स्टार्ट हो जाएगा। किसी की मेष राशि है तो उनका साढ़े साथी का प्रारंभ होने वाला है। मतलब बहुत सारे भ्रांतियां भी होती है, लोग घबरा भी जाते हैं। आप लोगों को केवल और केवल क्या करना है, आप लोगों को आपकी चंद्र कुंडली को ओपन करके रखना है। ठीक है जी। चंद्र से शनि जहां भी गोचर में जाएगा, चंद्रमा से शनि का गोचर कहीं पर भी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, केवल और केवल उसके शुभ फल बताए गए हैं कि चंद्रमा से तीसरे भाव के अंदर शनि का गोचर हो वो शुभ है, चंद्रमा से छठे भाव के अंदर शनि का गोचर हो वो शुभ है, और चंद्रमा से लाभ स्थान में शनि का गोचर है वो शुभ है। अन्यथा बाकी जितने भावों के अंदर शनि का गोचर होता है चंद्रमा से, वहां पर उसके कुछ न कुछ अशुभ फल बताए गए। मुख्य बिंदु यह है कि चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा से शनि का गोचर जहां भी जाएगा, व्यक्ति विशेष को जीवन के उस भाग से चिंताएं अवश्य होंगी। अगर चंद्रमा से 12वें भाव से शनि का गोचर जा रहा है, तो इसका मतलब यह है 12वां भाव आपके लॉसेस का है, खर्चों का है, अकारण बीमारियों का है। और ये कहा जाता है कि शनि का जो है वो साढ़े साथी का प्रारंभ है, तो वो सर के ऊपर से जा रही है, तो हेडेक होना, टेंशन होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक रूप से कहां से जा रहा है। चंद्रमा से 12वें भाव में यदि शनि का गोचर है, तो वहां पर उसकी तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस के ऊपर भी होगी, आपके छठे भाव के ऊपर भी होगी, और आपके नाइन्थ हाउस के ऊपर भी होगी वहां से। तो ये वो बेसिकली वो भाव है जहां से आपको चिंताएं होने वाली है।
कब होने वाली है? जब शनि का गोचर चंद्रमा से 12वें भाव से जा रहा। शनि का गोचर जब मध्य के अंदर आएगा किसी के भी, तो नेटल चंद्रमा के ऊपर होगा। उसका अर्थ यह है कि आपको स्वयं से ही आपकी चिंताएं जुड़ जाएंगी, आपकी स्वयं से ही घबराहटें जुड़ जाएंगी, तीसरे भाव की चिंताएं हो जाएंगी, आपका सप्तम स्थान और आपका दशम स्थान। मीन्स आपकी जो चिंताओं का जो कारण है वो है आपका तीसरा भाव, आपका सातवां भाव, आपका दशम भाव, साथ में आपका स्वयं। जब शनि का गोचर चंद्रमा से तीसरे भाव से जाएगा तो वहां पर आपका दूसरा भाव, आपका चौथा भाव, आपका अष्टम स्थान और आपका लाभ स्थान। तो मेजरली जो आपकी चिंताओं का कारण जो बनेगा, आप हमेशा जो जिनको लेकर के आशंकित रहने वाले हैं, वो आशंकित हो जाएंगे कि आप अपनी फैमिली मैटर्स को लेकर के, कुटुंब को लेकर के, धन को लेकर के, आपके सुखों को लेकर के, माता की हेल्थ की इश्यूज को लेकर, वो एक चिंताओं का कारण बनता है। अब ये चिंताएं जो हैं, देखिए चिंताएं तो अपनी जगह है। वो शुभता या अशुभता मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जहां पर चंद्रमा की यदि शुभ स्थिति के अंदर है, वहां शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो वह अशुभत्व नहीं होता। मेन चीज है आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि आप लोगों को इंस्टीड ऑफ लगन, देखिए ऋषि मुनियों ने हम लोगों को बोला है कि आप जो लगन है, और चंद्र लगन जो है, और सूर्य लगन है, इन तीनों से आप जो हैं अपने जीवन के जो दशाएं हैं उनको आप चेक कीजिए। और मैं यहां पर जो आप लोगों से कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको यदि साढ़े साथी के फल देखने हैं तो आप चंद्रमा को लगन बना लीजिए और अपनी दशा और अंतर दशा के ऊपर उसको फोकस कीजिए। ठीक है? और स्पेशली मैं कहूंगा कि आप अपनी अंतर दशाओं के अंदर आप फोकस कीजिए, कि मान लीजिए कि आपकी लंबी महादशाएं चल रही है, तो एट द टाइम ऑफ जब आपका चंद्रमा से 12वें भाव में शनि का गोचर चल रहा है, वहां पर आपकी कौन सी अंतरदशा चल रही है? जब आपका मध्य में है वहां पर आपकी कौन सी अंतरदशा चल रही है? और जब सेकंड में है शनि से, चंद्रमा से जो शनि का गोचर सेकंड हाउस से जाएगा, तब वहां पर आपकी कौन सी अंतरदशा चल रही है? रूल बहुत सिंपल सा है और कुछ नहीं करना। वहां पर यदि आपके चंद्र लगन से शुभ दशाएं चल रही हैं, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, कि आपकी यदि शुभ अंतरदशाएं चल रही हैं, तो जीवन के अंदर आपकी साढ़े साथी अशुभ नहीं करेगी। और एट द टाइम ऑफ साढ़े साथी यदि आपकी जो अंतरदशाएं हैं वो छठे भाव की अंतरदशा है, अष्टमेश के साथ में है, अष्टमेश का जो मान लीजिए कि द्वादशेश की अंतरदशाएं हैं, तो वो अंतरदशाओं के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी वो साढ़े साथी का पर्टिकुलरली पार्ट जो है वो किस प्रकार से आपका जाएगा। विषय बहुत साधारण सा है, हो सकता है कि इसको और ज्यादा इजी वे के अंदर मैं समझा सकता हूं आप लोगों को, या समझा सकता। बाकी हम लोग एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं, मुझे लगता है कि आप उदाहरण से आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इसको आप समझ पाएंगे। जैसे कि ये डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट हम लोगों के सामने है। ठीक है जी? इनका जो चंद्रमा है वो चंद्रमा बैठा हुआ है इनका स्कॉर्पियो साइन के अंदर, मतलब वृश्चिक राशि के अंदर है। अब वृश्चिक राशि के अंदर हमने क्या करा कि हमें लोगों को यदि इनका साढ़े साथी का पीरियड हम लोगों को देखना है, तो मेरा जो पॉइंट था, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल था। ये पॉइंट था कि आपको जाकर के चेक करना है कि वहां पर कौन सी दशा और कौन सी अंतरदशा आपकी चल रही है। ठीक है जी? तो इनका जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में है, और इनके जीवन में जब साढ़े साथी का इनका प्रारंभ हुआ, या मध्य जो इनका था 2014-17 के आसपास था, तीनों के अंदर यदि हम लोग देखें तो ये 7.5 साल का पीरियड होता है। तीनों चरणों के अंदर शनि जब लिब्रा में था तब अलग फल होगा, जब मध्य में था अलग फल होगा, जब 12वें भाव में जाएगा शनि तब अलग फल होगा। क्यों फल अलग होगा? क्योंकि वहां पर आपकी अंतरदशाएं बदल जाती। ठीक। मोटे तौर पर यहां पर देखिएगा कि जब शनि का जो गोचर था आपका वृश्चिक राशि के अंदर, ठीक है जी, वृश्चिक राशि के अंदर था, उस समय जो है वो जो काल था बेसिकली वो था आपका 2017 या 2018 के आसपास। मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ये था आपका 2017, 2014 नवंबर से स्कॉर्पियो साइन के अंदर इनका मध्य भाग के अंदर साढ़े साथी का प्रारंभ हुआ, और 2017 तक जो है यहां पर इनका शनि का गोचर चला। दशा कौन सी है उस समय? दशा जो है और अंतरदशा है वहां पर गुरु में, गुरु की अंतरदशा चल रही है 2018 तक।
अब आप देखिए कि चंद्र लगन से जो गुरु है दूसरे भाव का स्वामी है, और जो गुरुदेव हैं वो आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए, और दशमेश के त्रिकोण भाव के अंदर है। ये जो समय था इनके लिए जीवन के अंदर उत्कृष्ट स्थितियां लेकर के आया। प्रेसिडेंट बनने का जो रास्ता था उन्मुक्त हुआ, वो 2018 के अंदर इनका हो गया। 2017 के अंदर भूमिकाएं बनना, मतलब उस समय मान करके चलिए कि वो मेजरली जो घटनाएं थी, वो घटनाएं ये थी कि दशम स्थान से पंचम स्थान से पावर पद प्राप्ति, ये वो सारा का सारा पॉजिटिव वे के अंदर इनका हुआ है। इसी तरीके से इसका यदि हम लोग पहले के चरण की बात करें, पूर्व के चरण की, तो ये 30 साल पहले 2014 के अंदर यदि यहां पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में आया है, तो इसके पहले भी ये शनि का गोचर यहां से हुआ था। उस समय जीवन किस प्रकार का रहा होगा जी? तो उसके पूर्व के अंदर यदि देखा जाए तो ये 1985, 1984, 1985 के अंदर भी शनि का गोचर वृश्चिक राशि के अंदर ही था। अब यदि मैं 84 की बात करूं तो 84 में यहां पर इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही थी, और वहां पर इनका जो है गुरु की अंतरदशा। तो यदि हम लोग विकी के अंदर भी जाकर के हम लोग देखें तो ये समय उनके लिए उत्कृष्ट समय रहा, इनके जीवन के लिए, जहां पर वो प्रॉपर्टीज या वो जो वर्क कर रहे थे ट्रम्प टावर्स या होटल्स वगैरह का लेने का, तो वो अधिग्रहण करना इन्होंने प्रारंभ किया 1984 1985। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब शनि का गोचर चल रहा है, वो मन की अवस्थाएं बिल्कुल डिफरेंट कर रहा है व्यक्ति। मध्य भाग में आप समझिएगा, शनि जब चंद्रमा के मध्य भाग से वो विचरण गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति को चिंता है स्वयं की, अपने कर्मों की, अपनी स्किल्स की, और अपने व्यवसाय जितने भी होते हैं अपने पार्टनर्स की। उन सब लोगों के साथ में आप अच्छी तरीके से डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो निर्भर करेगा दशा अंतर दशा के ऊपर। और दोनों समय जब इनकी ये साढ़े साथी का मध्य भाग था, दोनों समय इनके जीवन के अंदर इनको उत्कृष्ट फल इनको प्राप्त हुए। एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। ये जो चार्ट है ये प्रियंका चोपड़ा जी का चार्ट है, ऑब्वियसली नेट से ही लिया हुआ है। तो यहां पर आप चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो मेन मुख्य जो बिंदु हमारा है, चंद्रमा को आप लगन बना लीजिए, ठीक है जी। इनका 2000 सन 2000 के अंदर जब वृष राशि के अंदर शनि का गोचर था, जो कि मध्य भाग है, आई एम टॉकिंग अबाउट मध्य भाग, तीसरा भाव कर्म स्वयं के लिए चिंताएं क्यों देगा? क्योंकि शनि बेसिकली कारक है आपकी चिंताओं का, आपका पेन का, दुखों का। फल क्या मिलेगा? तो आप देखिए सन 2000 में राहु की महादशा में इनकी जो अंतरदशा चल रही थी, वो चल रही थी इनकी बुध की। तो राहु देखिए, राहु दूसरे भाव में है, उसका जो राशि स्वामी है वो है आपका बुध, और वहां पर लग्नेश शुक्र की भी स्थिति। अंतरदशा स्वामी कौन है? वहां पर बुध है। बुध पंचम भाव का स्वामी है, और बुध लग्नेश के साथ में आपके दूसरे भाव के अंदर बैठा। इस वर्ड जब ये बनी थी, ये वो समय है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि यदि आपको शनि की साढ़े साथी को चेक करना है, किसी की भी चार्ट के अंदर, एक्स वाई जेड किसी के भी चार्ट के अंदर, चाहे वो शनि का पहले साढ़े साथी हो, चाहे वो दूसरी साढ़े साथी हो, आप लोगों को केवल और केवल एक चीज करनी है कि आपको चंद्र का जो है, चंद्रमा को लगन बना लीजिए, और उसके बाद में जो अंतरदशाएं चल रही है उस अंतरदशाओं को आप चेक कीजिए। शुभ अंतरदशाएं चल रही होंगी तो जीवन में शुभत्व घटेगा, और यदि वहां पर अशुभत्व के साथ में यदि अंतरदशाएं हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेंगी। आशा करता हूं कि मेरा जो बिंदु है वो आप लोगों को आप समझ पाए होंगे। और एक चीज और कहना चाह रहा था मैं आप लोगों से ना, कि मेरे या बहुत से लोग हैं जो मेरे वीडियो देखना पसंद भी करते हैं, आप सभी। और मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप लोग रेगुलर यदि मेरे वीडियो चाहते हैं, तो आप जो चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए,
और यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, बेसिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी यदि आपके प्रश्न होंगे, आप कभी भी मुझसे पूछिए, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी के जवाब दे सकूं। मैं अवश्य आप लोगों को जवाब दूं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।